बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.5 आखिरी एक्सरसाइज हमारी इस चैप्टर की। और इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ग्राफ के सेम सेम क्वेश्चन करवा के आ चुका हूँ। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के बारे में या ट्रांसलेशन के बारे में आपको बता के आ चुका हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें आपके पास, कुछ शिफ्टें आपके पास हॉरिजॉन्टल हैं, कुछ वर्टिकल हैं। ये बात हम तफसीलन कर चुके थे। मैं इन क्वेश्चंस को इंतहाई इंतहाई आसानी से करवा के आ चुका हूँ और बहुत दफ़ा करवा के आ चुका हूँ। इसलिए मैं इन पे मज़ीद अब टाइम इतना ज़ाया नहीं करूँगा। एक ग्राफ ही बनाऊँगा जिसमें आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। और एजुकेशन विद हमदा के तमाम ग्रुप में इंशाल्लाह सारे ग्राफ्स, मतलब आपके पास पीडीएफ बना हुआ आ जाएगा। वहाँ पे ग्राफ पूरे बने होंगे। चूँकि वक्त की किल्लत है तो मज़ीद जो है मैं सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बातें ओके कर दूंगा। लेकिन ये है कि आपके पास इसके पूरे ग्राफ हमारी पीडीएफ में बने हुए प्रॉपर मेथड से आ जाएंगे। तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप उसको सुनिएगा, देखिएगा, गौर कीजिएगा। और इसका जो पहला लेक्चर है, पहले पार्ट, मतलब पहले 4 क्वेश्चंस का, वो लाजमी देखें। अब मजीद चीजें मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो आप बस फर्जी पॉइंट ले लें। एक्स वाई आपने 2 पॉइंट ले लेने, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 0, -1 -2 +1 +2। -2 का क्यूब क्या होता है? -8, -1 का क्यूब -1, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब आपके पास क्या हो जाता है? 8। ये आपने इसका ग्राफ बना लेना है। एक्स एक्सिस की तरफ आपसे चलना है 0, ये 1 और यहाँ पे 8 रख लें। ये आपके पास, सॉरी, 1 और 2 रखें। ये -1 और -2 रखें, क्योंकि एक्स एक्सिस पे प्लस प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस। यहाँ पे आप +1 रख लें और यहाँ पे आप 8 रख लें। यहाँ पे आप -1 रख लें और यहाँ पे आप -8 रख लें। जब आपके पास -2 था तो y, आप x -2 था तो y -8 था, यहाँ कहीं बनेगा। x -1 थी, y -1 यहाँ बनेगा। x आपके पास 0, y 0 यहाँ बनेगा। x1 y 1 यहाँ बनेगा। x2 y 8 आपके पास यहाँ बनेगा। ये इस तरह की आपके पास एक कर्व बन जाएगी। बन गई कर्व। अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब कहता है y इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब बेसिकली आपके पास फंक्शन है, एक्स क्यूब +1। ठीक है, एक्स क्यूब +1 बेसिकली आपके पास फंक्शन है। तो y आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? y +1। और y +1 का मतलब जो आपके पास y एक्सिस में आपने यही कर्व बनानी है, y एक्सिस से एक ऊपर उठा के। तो एक आपके पास ये है, आपने ये कर्व अब आपने 1 के साथ बनानी है। ठीक है, तो ये कर्व आपने, अब ये आपके पास 0 है, तो ये जो आपके पास ये कर्व बननी है, वो कर्व आपने यहाँ से ऐसे बना लेनी है और पॉइंट्स बाकी उसी तरह आपने लेने हैं। ये कर्व थोड़ी उठा के आपने बना लेनी है, बाकी पॉइंट्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसी तरह एक्स क्यूब -1, अब ये कर्व आपने 0 से नीचे बनानी है, -1 पे बनानी है। जब ये -1 पे बनेगी तो वो ये यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगी, सॉरी, वो यहाँ नीचे -1 से ऊपर जाएगी। फिर इसी तरह ये कर्व x -1 का होल क्यूब, इसको इक्वल टू 0 पुट करें। आसान तरीका, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अब ये कर्व आपने x एक्सिस पे +1 प्लस साइड पे, इस साइड पे ये +1 है, तो आपने ये कर्व अब यहाँ से चला लेनी है, ये 1 के साथ जुड़ते हुए। ठीक हो गया। और फिर -1 जब इसका आंसर आएगा तो फिर आपने ये कर्व यहाँ से चला लेनी है। इसका बकायदा पूरे आपके पास पीडीएफ आ जाएगा जिसमें पूरे पूरे ग्राफ सॉल्व हो जाएंगे। अब मेरी कोशिश है बच्चे पूरी एक्सरसाइज करवा दी है, और ऑलरेडी मैं भी इस पे भी बहुत ज़्यादा मैं भी तंग हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, क्योंकि एक ग्राफ बनते हुए लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि आपको सिर्फ कंसेप्ट दे दें, बाकी ग्राफ मेकिंग आप अभी तक पूरे चैप्टर में करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पे ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगी। और इंशाल्लाह जब पीडीएफ आएगी आपके पास तो पूरी ग्राफ बने हुए उसमें आएंगे। ग्रुप के स्टार्ट में नंबर आता है, एडमिन के नंबर आ रहे होते हैं, चैनल का डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मौजूद है, ग्रुप का लिंक मौजूद है, ज्वाइन करें और वहां से पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करें। y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर +4, ए आपके पास क्या है? एक्स का स्क्वायर +4, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर +4 -3, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर +4 +3। फिर इसके बाद y इक्वल टू एक्स -3 का होल स्क्वायर, एक्स -3 का होल स्क्वायर -4। ठीक है, -4 है या +4 है? गलबन माइनस होना चाहिए, +4 होगा सर, सॉरी, +4। और क्योंकि वैल्यू चेंज है ना, x +3 के अंदर साइन में चेंज है, तो ये आपके पास +4 आ जाता है। अब ऐसा है
इसमें कोई इतनी ख़ास तब्दीली नहीं है। उसी तरह फर्जी पॉइंट ले लें, क्योंकि जीरो तो कहीं भी नहीं आ रहा, तो मैं फर्जी पॉइंट ले लेता हूँ एक्स वाई -2 -1 0 1 2। ठीक है, -2 -1 0 1 2, -2 का स्क्वायर 4 +4 4 +4 8 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 1 +4 5 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 +4 5 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 +4 आपके पास 8 आ जाएगा। सर ये चीज़ें हम बना के आ चुका हुआ हूँ, मैं दोबारा इस पर ड्रैगिंग नहीं करना चाहता, इसलिए आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ग्राफ का जीरो नॉलेज है तो स्टार्ट से लेक्चर या स्टार्ट से ये चैप्टर तैयार करके आएँ, तब वहाँ से आगे बढ़ें। फर्स्ट ईयर में 9वां चैप्टर भी आपको बहुत अच्छी तरह करवाया गया था। ये एक ग्राफ आपको पूरा बना के दे देते हैं, ये आपके पास 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास -1, ये आपके पास -2, ये आपके पास 4, ये 5 और यहाँ पे कहीं 8। आप इसके दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल जो चला ग्राफ बना हुआ आएगा उसमें आपको इक्वल ही आएगी। जब -2 था तो +8 था, जब -1 था तो y एक्सिस +5 था, जब 0 था तो 4 था, फिर इसके बाद जब 1 था तो 5 था, जब 2 था तो 8 था। ये आपके पास इस तरह यू शेप बनेगी, और आपको पता है यू शेप पैराबोला बनता है कब, जब एक्स स्क्वायर हो। 1.2 में हम ये तफसीलन पढ़ के आ चुके हैं। अब पहला पॉइंट क्या कहता है, वाई स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर बेसिकली y है, तो y -3 मतलब आपने तीन पॉइंट्स पीछे चला जाना है, -1 -2 -3 पे जाके आपने ये लाइन लगानी है, -3 पे जाके आपने ये लाइन लगा के, सॉरी y एक्सिस में जाना है, x एक्सिस में नहीं जाना, तो y एक्सिस में आपने -3 में जाके ये वर्टिकल इसको शिफ्ट, मतलब देखें जब हम x एक्सिस पे राइट चलेंगे या लेफ्ट चलेंगे उसको हम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का नाम देते हैं, और जब हम x एक्सिस पे y चलते हैं या मतलब प्लस y चलें या -y चलें तो वो वर्टिकल शिफ्ट कहलाता है। नीचे से ऊपर वर्टिकल है, दाएं बाएं आपके पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है। तो y-3 आपने y-3 आ गया तो डाउन आपने 3 मतलब नीचे चले जाना है, या आपने -y एक्सिस से स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर x+3 मतलब y+3, तो आपने ये तकरीबन मजीद 3 पॉइंट्स ऊपर लेके चले जाना है। 3 पॉइंट्स कैसे ऊपर लेके जाएंगे, ये आप मतलब आपके पास देखे ना, पहले 4 से स्टार्ट हो रही थी, तो अब जब कम होंगे तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 4 y-3 का मतलब है 1। अभी ये 4 पॉइंट था, ये कर्व 4 से स्टार्ट हो रही थी, जब कम करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगी, जब 3 बढ़ाएंगे तो ये 4 के बाद 7 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब x-3 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर बेसिकली आपके पास क्या है, ये कर्व आपने मजीद फिर सुकड़ जाएगी, x-3 टेकिंग स्क्वायर ऑन x-3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड x-3 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू +3, तो x आपके पास +3 आएगा, तो ये कर्व आपके पास यहाँ +3 से इसी तरह की कर्व बनना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे वो कर्व बनी है +3 से। ठीक है, और ये आपके पास किधर बनेगी, -3 से ये कर्व बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बाकी वैल्यूज के बारे में तो चुप है। तो आप लिखिएगा कि मतलब पहली में आपके पास वर्टिकल शिफ्ट होगी 3 यूनिट डाउन, फिर दूसरी में वर्टिकल शिफ्ट 3 यूनिट अप, जो तीसरी में आपके पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगी 3 यूनिट राइट, और चौथी में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट आपके पास लेफ्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, रावी क्या लिखता है, सर बहुत इजी एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, पर समझ नहीं आएगी जब तक स्टार्ट से जीरो नॉलेज नहीं होगा अबाउट ग्राफ। तो बेसिक नॉलेज जब तक आप नहीं सीखते, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि 1.5 करें, और आप में से मेजॉरिटियों को यही मेरा मशवरा है कि 1.5 आप लोग बेशक ना करें। उन लोगों के लिए ये नहीं है जो लोग इसको हजम नहीं कर सकते। y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, फिर पहला पॉइंट 3x का स्क्वायर, दूसरा पॉइंट -3x का स्क्वायर, तीसरा पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 3, और चौथा पॉइंट आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर ओवर 3। ठीक है, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर, तो ग्राफ फर्जी बनाएं, ये आपके पास x y 0 -1 -2 1 2 -2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 0 1 और 4 आपके पास आ जाता है। ये आप इसका ग्राफ में आपको एक बना के दे देता हूँ, ये आपके पास 1, ये आपके पास 2, ये -1, ये -2, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 है, ये यहाँ पे कहीं आपके पास +4 है। ठीक हो गया, तो -2 था तो +4, -1 था तो 1, 0 था तो 0, फिर आपके पास 1 और 2 पे क्या था 4, तो ये इस तरह की आपके पास कर्व बन जाएगी। तो +3x का स्क्वायर, अब देखें ये बेसिकली चेंज हो रही है, y इक्वल टू y एक्सिस में ही वो चेंज मांग रहा है। बेसिकली
आपके पास यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर नहीं है, तो 3 बेसिकली कंप्रेस हो जाएगी कर्व ने। अब देखिए यहाँ पे कर्व खुली है, ठीक है, जब उसके साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कराएंगे, जब हम x स्क्वायर के साथ 3 को मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं, जब हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, बेसिकली x स्क्वायर आपके पास क्या है, y, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3y। तो जब y के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो कर्व तो आप अपनी बिल्कुल सेम पॉइंट पे बनाएंगे जहां पे आपने बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन इस कर्व को आप क्या करेंगे, इस u को, पैराबोला को क्या करेंगे, मजीद कंप्रेस कर देंगे ऐसे। ये u थोड़ा सा खुला था, इस u को आप थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे और नीचे लिख लेंगे कंप्रेस बाय चेंजिंग वैल्यूज ऑफ y वैल्यूज बाय 3 इन द सेम डायरेक्शन, कंप्रेस कर दी जाएगी। अब -3x² में क्या होगा, माइनस में आपको पता है, माइनस में याद रखिएगा, आपको पूरा वो बढ़ा के आया था, माइनस में ये कंप्रेस हो जाएगी, और माइनस में जब x एक्सिस पे जब x माइनस हो तो वो डाउनवर्ड उसका ग्राफ बनता है, ये बात आपको पता है, ठीक हो गया। जब चीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो चीज को आपने मतलब सुखड़ा देना, कंप्रेस कर देना है, और x² बाय 3, अब 3 डिवाइड हो रहा है, मतलब y इज इक्वल टू y/3 है, ये x² बेसिकली y के इक्वल है, ये y/3 है, तो चीज आपके पास क्या हो रही है, डिवाइड। अब जब ये चीज डिवाइड हो रही है तो इसका ग्राफ आपके पास कैसे बनेगा, इसका ग्राफ आपके पास मजीद फैल जाएगा, सुकड़ेगा नहीं, ठीक है, फैल जाएगा। तो स्ट्रेच बाय चेंजिंग लिखिएगा, स्ट्रेच्ड बाय चेंजिंग वैल्यूज बाय 3 इन द सेम डायरेक्शन। और चौथी बात जो आपके पास -x² बाय 3 है, तो वो ग्राफ आपके पास किधर बन जाएगा, इस तरह डाउन एक्सिस में आपके पास सुकड़ा हुआ नहीं, फैला हुआ ग्राफ, खुला ग्राफ बन जाएगा, और नीचे लिख लेना है स्ट्रेच बाय चेंजिंग वैल्यूज ऑफ y इन अपोजिट डायरेक्शन। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 था। उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद अगले 2 क्वेश्चंस का ग्राफ देखें और आपसे लेते हैं इजाजत, ठीक है। वैसे इन लेक्चर्स को लेंथी करना या ड्रैग करने का मकसद नहीं है, ये कि ग्राफ बनाते 2-2 घंटे के लेक्चर बन जाएंगे। तो y इज इक्वल टू x का स्क्वायर, ये वही चीज ऊपर आप करके आ चुके, x का स्क्वायर में वही ग्राफ बनेगा, मतलब -2 का स्क्वायर +4, -2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। उसी तरह का ग्राफ ये यू शेप पहला बोला बनेगी। फिर आपके पास दूसरी चीज क्या है, 3x का स्क्वायर, तो स्क्वायर आपके पास बाहर है, उसी तरह आपने इसको सुकड़ा देना है, ठीक है। 3x स्क्वायर अंदर हो या बाहर हो एक ही बात है, आपने इसको इस कर्व से इसको सुकड़ा देना है। तो दूसरी पॉइंट आपके पास -3x का स्क्वायर, तो डाउन साइड पे आपने सुकड़ा देना है, ठीक है। इसी तरह तीसरी चीज आपके पास क्या है, x/3 होल स्क्वायर, तो अप साइड पे आपने इसको फैला देना है, सुकड़ाना नहीं है, फैला देना है, और इसको डाउन साइड पे -x/3 का होल स्क्वायर, इसको भी आपने डाउन साइड पे फैला देना है, सुकड़ाना नहीं है। और 9वां क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है हमारा, कहता है y इज इक्वल टू √x। अब अंडर रूट के बीच में परेशानी क्या है सर, कि माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस होगा तो इमेजिनरी बन जाएगा, इसलिए हमने कोशिश करनी है कि ये हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके पॉइंट 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 ले लें, √0 0, √1 1, √2 1.41, √3 1.7, और √4 2 हो जाता है। ये आपने इसका ग्राफ बना लेना है, ये इसकी आपके पास इस तरह की एक कर्व शेप आएगी, ये इस तरह की कर्व बनेगी, बना लें आप, बना लेंगे बात सारी, ठीक है। √2x, तो √2x देखें, वही बात की चीज मल्टीप्लाई हो रही है, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, और x बेसिकली आपके पास मेन फंक्शन है, तो y इज इक्वल टू √2x का मतलब है √2y, x बेसिकली √x के इक्वल है ना, तो हम इसको बेसिकली √y कहेंगे। तो कंप्रेस हो जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आपने इसको डाउन करा देना है, इस कर्व को नीचे की तरफ कर दें। और फिर जब दूसरी चीज है क्या, आपके पास √x 2 इंटू √x, 2 इंटू √x, ये बेसिकली क्या बन जाएगा, 2y, वो अंदर 2 अंडर रूट के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा था, ये आपके पास 2y बन जाएगा, और ये आप कंप्रेस हो जाएगा और वैल्यू चेंज कर देगा 2 के साथ, तो मतलब इसको आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ फैला देना है, मतलब कंप्रेस करवाना है, लेकिन आपने कहाँ से कंप्रेस करवाना है, इसको 1 पे ला के, मतलब आपने 2 वैल्यूज आगे करके शिफ्ट करके कंप्रेस करवाना है। फिर इसके बाद √2 इंटू √x, 2 इंटू √x, यही सिचुएशन है, +3, 3 पॉइंट्स आपने इसको आगे लेके चला जाना है। लिखिएगा कंप्रेस बाय चेंजिंग y वैल्यूज by 2 in the same direction and vertical shift by 3 यूनिट, ठीक है, और 3 यूनिट से आपने इसको वर्टिकल शिफ्ट करा देना है। और चौथा पॉइंट आपके पास क्या है, y is equal to √2x plus 5, तो √2x बेसिकली आपके पास कोई फंक्शन मौजूद है, ठीक है,
हाँ, अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लूँ अगर x प्लस आपके पास रूल आपको पता है कि 2 अंदर अंदर नहीं है दोनों के पास, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 और अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 इंटू 5। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिकली, आपस में मल्टीप्लाई कराना नहीं है, 10 नहीं बनाना। तो ये सिंपल एक मैंने सिचुएशन बता दी। अंडर रूट 2 आपके पास बेसिकली क्या है, अंडर रूट 2 आपके पास वो फंक्शन हो जाएगा जिसका हम अभी ग्राफ निकाल के आ चुके हैं। ये बेसिकली जो अंडर रूट 2 अलग था और आपने अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 एक्स बना लें, इसका ग्राफ आपके पास अलग बना हुआ है। तो यहाँ पे ये कर्व आपने 2 यूनिट्स जो माइनस वाई एक्सिस की तरफ चलाना है और यहाँ पे ये कर्व आपके पास बन जाएगी। बहुत इजी से क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने मतलब यहाँ से लॉन्ग निकालना चाहते हैं, जिनके पास ग्राफ का लिटिल नॉलेज है उनके लिए बेशक ना करें, लेकिन जो लोग अच्छे स्कोरर हैं उनको जिनको ग्राफ आता है तो वो करें। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।